वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोनोसेक्राइड्स के बारे में डील किया था, जो है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइसेक्राइड, जो ओलिगोसेक्राइड के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में हमें मेनली क्या स्टडी करना है? डाइसेक्राइड्स के बारे में। तो देखो डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं। Those carbohydrate which upon hydrolysis give two units। कितने यूनिट दें? 2 यूनिट। 2 कौन सी यूनिट? 2 monosaccharides unit, 2 monosaccharide unit and इक्विमोलर। क्या दें? इक्विमोलर, मतलब कि दोनों अमाउंट क्या होने चाहिए? लगभग सेम होने चाहिए। इक्विमोलर होना चाहिए एंड बोथ आर लिंक थ्रू ऑक्सीजन एटम। दोनों एटम किससे लिंक होंगे? दोनों मॉलिक्यूल किससे लिंक होंगे? ऑक्सीजन एटम से। और इस लिंकेज को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम बात करते हैं भाई डाइसेक्राइड में हमें स्टडी क्या क्या करना है। सबसे पहली बात कर लेते हैं भाई, सुक्रोज स्टडी करना है, लैक्टोज स्टडी करना है और माल्टोज स्टडी करना है। ठीक है, तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज की अगर हम बात करें तो सुक्रोज में अगर हम बात कर रहे हैं तो सुक्रोज के अंदर कौन कौन सी यूनिट होगी? अपॉन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करने पे हमें मिलेगा अल्फा ग्लूकोज प्लस में बीटा फ्रुक्टोज। ठीक है, और लैक्टोज में हमें क्या मिलेगा? बीटा ग्लैक्टोज प्लस में बीटा ग्लूकोज। और माल्टोज में क्या होगा? अल्फा ग्लूकोज प्लस में अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, अपॉन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब हम बात करें कि इनके फॉर्मूले क्या है। सभी के फॉर्मूले हैं C6H12O6। सभी के फॉर्मूले क्या है? C6H12O6। और यहां पर डाइसेक्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये ग्लूकोज जो है उसके अंदर कौन सी ग्लाइकोसिड लिंकेज होती है? 1,5। फ्रुक्टोज में कौन सी होती है? 2,5। और इन दोनों में कौन सी लिंकेज होगी उस चीज को ध्यान रखना है। 1,2 ग्लाइकोसिड लिंकेज कौन सी होगी? 1 कार्बन तो इसका और सेकेंड इसका, तो 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। यहाँ पर इन दोनों के बीच में से मैंने बात की ना, बोथ आर लिंक थ्रू ऑक्सीजन एटम। तो दोनों के दोनों भी आपस में कौन सी लिंकेज से होंगे? ऑक्सीजन से। तो उस लिंकेज को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी? 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो बीटा ग्लूकोज है और बीटा क्या है हमारे पास? ग्लैक्टोज। तो बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज, इसमें कौन सी लिंकेज होती है? 1,5। यहाँ भी कौन सी होती है? 1,5 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन आपस में कौन सी लिंकेज होगी? 1,4। कौन सी होगी? 1,4। फर्स्ट मॉलिक्यूल इसका, फोर्थ उसका। अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो कौन सी लिंकेज होती है? 1,5। और आपस में कौन सी लिंकेज होगी इसके अंदर? इनमें आपस में लिंकेज होगी 1,4। कौन सी लिंकेज होगी? 1,4। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि जो सुक्रोज है उसमें 1,2 लिंकेज होती है, यहाँ पर 1,4 और यहाँ पर भी हमारे पास कितना हो गया? 1,4। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें तो देखो भाई कौन कौन सी अल्फा और बीटा, कौन सी होती है? अल्फा और बीटा, बीटा एंड बीटा। तो यहाँ बीटा और बीटा और यहाँ पे अल्फा और अल्फा। ये प्रोस्पेक्ट रिमाइंड करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देगा? लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देगा? माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देगा? उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे पास सुक्रोज है, सुक्रोज के अंदर किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, क्या उसकी क्लासिफिकेशन होती है, क्या उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे।
देखो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सुक्रोज के बारे में। तो सुक्रोज जो है ना, सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा ग्लूकोज मिलेगा प्लस में बीटा फ्रुक्टोज मिलेगा, राइट। दोनों इक्विमोलर होंगे, क्या होंगे, इक्विमोलर, ठीक है। अब देखो यहां पर जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब डेक्स्ट्रो है, और यहाँ पर नेगेटिव है तो ये लेवियो है, और यहाँ पॉजिटिव है तो क्या है, ये डेक्स्ट्रो है। अब आप देखो कि अगर प्लस 66.65 है और इस टोटल इन दोनों का अगर हम सम करें तो रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस। तो प्लस मतलब डेक्स्ट्रो जो रोटेटरी है वो किसमें चेंज हो गया, लेवियो रोटेटरी में। तो हम लोग एक बात कर सकते हैं कि जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हो ना तो उस समय क्या होगा, इन्वर्जन, क्या होगा, इन्वर्जन। तो यहां से यहां पर तो क्या हुआ, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो कंपोनेंट किसमें चेंज हो गया, लेवियो कंपोनेंट में चेंज हो गया। तो इसको हम लोग एक तरह से सुक्रोज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्वर्ट शुगर, क्या बोल सकते हैं, इन्वर्ट शुगर, जो क्या करेगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब जो एक कॉन्फ़िगरेशन अगर डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो से चेंज किसमें हो गया, लेवियो के अंदर, ठीक है। अब हम अपनी मेजर बातें करते हैं कि भाई हमें करना क्या है, ये ध्यान रखना इन्वर्ट शुगर किसे बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन्वर्ट शुगर। तो डेक्स्ट्रो किसमें चेंज हो जाता है, इसमें लेवियो के अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किस तरह से होगी इसकी। देखो हम लोग के पास ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की हम हावर्थ प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। और कौन सी ड्रॉ करनी है हमें, अल्फा। तो अल्फा ड्रॉ कर लेते हैं। अल्फा में क्या होगा, H OH H OH OH H। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है कि किस तरह से बनाते हैं, CH2OH और ये हमारे पास H। ये किसकी बना ली हमने, अल्फा ग्लूकोज की, किसकी, अल्फा ग्लूकोज की। अब हम किसकी बनाएंगे, बीटा फ्रुक्टोज की। तो फ्रुक्टोज की कैसे बनेंगी, देखिए बीटा का मतलब हो गया जो OH ग्रुप है वो कहां पर होगा, अल्फा में OH होता है राइट में, बीटा में होगा लेफ्ट में। अगर कोई चीज लेफ्ट में जाएगी तो उसको हम लिफ्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लिफ्ट। तो यहां पर हमारे पास OH हो गया, ये हो गया CH2OH। तो दो कार्बन कवर हो चुके हैं, 1 कार्बन और 2 कार्बन, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, 3 कार्बन 1 और 2, थर्ड कार्बन इसकी तरह बिल्कुल सेम होगा OH, और यहां पर आ गया आपके पास HOH और फाइनली CH2OH एंड H, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी। ये हो गया हमारे पास बीटा फ्रुक्टोज, क्या हो गया, बीटा फ्रुक्टोज। इसमें अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो ये दोनों बनेगा, लेकिन अगर हम इन दोनों से अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज से अगर हम लोग क्या कर लें, वाटर को बाहर कर दें, तो वाटर को बाहर करते हमारे पास क्या बनेगा, सुक्रोज बनना चाहिए। तो देखो किस तरह से बनेगा, इसमें कौन सी लिंकेज होती है, 1,5, इसमें कौन सी होती है, 1,5, लेकिन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो कौन सी लिंकेज होती है, 1,2, कौन सी लिंकेज होती है, 1,2। तो 1 पोजीशन तो इसकी हो गई, ठीक है, और सेकंड वाला कार्बन इसका हो गया। तो इन दोनों को क्या करना है, हमें वाटर बार करना है। तो वाटर बार करना काफी सिंपल है, OH ऊपर है, OH नीचे है, तो मैं दोनों OH को हटा देता हूं, ठीक है, और इन दोनों OH को किससे लिंक कर देते हैं, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन। तो यहां पर ये कौन सी लिंकेज हो गई, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास सुक्रोज, क्या बन गया, सुक्रोज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। अब ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज नहीं है क्योंकि हमने वाटर को क्या कर दिया, बार कर दिया। ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर बन गई, सुक्रोज की, ठीक है। तो इस तरह से हम सुक्रोज की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सुक्रोज की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये व्हाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, सोल्यूबल इन वाटर होगा, सोल्यूबल इन वाटर। और अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास व्हाइट है, क्रिस्टलाइन है, सोल्यूबल इन वाटर है, और ये स्वीट इन टेस्ट भी होता है, ठीक है, और जनरली प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर, ये तो थी कुछ इसकी जनरल इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि क्या ये वाला शुगर रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है।
हम लोगों ने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ा था। रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जिसके पास फ्री हेमी एसिटल ग्रुप हो। अब फ्री हेमी एसिटल का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट पोजीशन होती है, जो फर्स्ट कार्बन होता है, ये वाला फर्स्ट कार्बन है और इसका तो फर्स्ट कार्बन यही हुआ ना, मतलब यहां से कन्फर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रुक्टोज का सेकंड और ग्लूकोज का फर्स्ट, दोनों के दोनों बाइंड हो गए, अब आगे रिएक्शन नहीं कर सकते। तो यहां पर नो हेमी एसिटल ग्रुप, यहां पर कोई भी फ्री हेमी एसिटल ग्रुप नहीं है। क्या बोल सकते हो, नो फ्री हेमी एसिटल ग्रुप। तो ये अगर हेमी एसिटल ग्रुप यहां प्रेजेंट नहीं है तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर प्रेजेंट होता, जैसे मान लो मैं बात करूं 1,4 ग्लाइकोसिड लिंकेज में क्या होगा, इसका तो 1 यूज होगा, इसका 4, मतलब इस वाले का 1 फ्री हो जाएगा। तो जो जिसका 1 इनिशियल पोजीशन अगर फ्री है ना, तो वो क्या कर लेगी, वो एक तरह से हेमी एसिटल, फ्री हेमी एसिटल ग्रुप रखेगी। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग शुगर। अभी यहां पर नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ध्यान रखना, सुक्रोज जो होता है वो क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसमें, माल्टोज पे। ठीक है, माल्टोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। वाटर ऐड किया, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है तो माल्टेज एंजाइम आप यूज कर सकते हो। माल्टेज एंजाइम हमें क्या देगा, 2 ग्लूकोज यूनिट, अल्फा ग्लूकोज प्लस में अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, अब हमें दोनों यूनिट लिख करके और हमें दिखाना है कि किस तरह से यूनिट कंबाइन होगी। ये दोनों आपस में यूनिट 1,4 से कनेक्टेड होगी, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज चलेगी यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई अल्फा ग्लूकोज, तो ये हम लोगों के पास एक हो गया अल्फा ग्लूकोज, OH H। ठीक है, अब हम लोग एक अरेंजमेंट और देंगे यहाँ पर ही, क्योंकि सेकेंड यूनिट भी हमारे पास और वो भी सेम यूनिट है। देखो क्या करें, दोनों की दोनों अल्फा ग्लूकोज यूनिट हो गई, ये भी अल्फा ग्लूकोज है और ये भी अल्फा ग्लूकोज यूनिट है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके हमें वाटर को रिलीज करना है। वाटर क्या करना है, बाहर करना है। वाटर को बाहर करके हम क्या बना देंगे, माल्टोज। ये हमारे पास क्या है, माल्टोज। तो माल्टोज बनाना है, तो माल्टोज की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, देखो हमारे पास C1 ऑफ दिस कार्बन एंड C4 ऑफ दिस कार्बन, दोनों के दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। अब देखो ये हमारे पास OH ग्रुप है फर्स्ट कार्बन पे, ये हमारे पास OH ग्रुप है किस पे, फोर्थ कार्बन पे। दोनों में से हम वाटर को रिलीज कर दें, देखो रिजल्टेंट क्या बनेगा हमारे पास, रिजल्टेंट की लिंकेज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब प्लस साइन हटा देते हैं, तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे कौन सी लिंकेज है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किस किस के बीच में, 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट के बीच में। अब इस पूरे की पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, माल्टोज। ठीक है, हमारे पास माल्टोज की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां से हम लोग बना सकते हैं माल्टोज की स्ट्रक्चर। माल्टोज की स्ट्रक्चर बनाना काफी सिंपल है, 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट लो और उनके बीच में कौन सी लिंकेज कर दो, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करनी है। ठीक है, अब एक और बात करते हैं कि माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। तो देखो इसकी फर्स्ट पोजीशन तो बाइंड हो गई, लेकिन यहां पे जो इस ग्लूकोज की फर्स्ट पोजीशन तो फ्री है, दिस इज द फ्री हेमी एसिटल ग्रुप, फ्री हेमी एसिटल ग्रुप। अगर फ्री हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये कौन सा शुगर होगा, रिड्यूसिंग शुगर। कौन सा शुगर होगा, रिड्यूसिंग शुगर। इसमें हम एक बात बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ द पार्ट क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है, लेकिन हाफ ऑफ द पार्ट क्या है, रिड्यूसिंग। लेकिन हम ओवरऑल हम लोग क्या कंसीडर करके चलेंगे, जब हम इस पूरे माल्टोज को लेंगे तो वो रिड्यूस होगा या नहीं होगा, किससे, टॉलरेंस फाइलिंग सॉल्यूशन से। ओसाजोन फॉर्मेशन भी कर सकता है, ये टॉलरेंस फाइलिंग सॉल्यूशन भी है, फ्री हेमी एसिटल ग्रुप भी होता है यहाँ पे। तो इस वाले कंपाउंड जो माल्टोज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
एक तरह से रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे लैक्टोज पे। नेक्स्ट देखो लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज एक मिल्क शुगर है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, वही C12H22O11। अब ये बनता किससे है उस पर बात कर लेते हैं। लैक्टोज को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, यहाँ पर रिजल्टेंट मिलेगा बीटा ग्लैक्टोज प्लस में बीटा ग्लूकोज। क्या मिलेगा, बीटा ग्लैक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। इनकी आपस में कौन सी लिंकेज होगी, इनकी आपस में लिंकेज होगी 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक। आप लोग सिर्फ ग्लाइकोसिडिक भी बोल सकते हो, लेकिन बीटा पोजिशंस हैं तो क्या होगा, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी यहाँ पर। अब सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग बीटा ग्लूकोज और बीटा ग्लैक्टोज। सबसे पहले मैं बनाता हूं बीटा ग्लूकोज ताकि हमारे लिए कंफर्ट हो। तो ये हमारे पास हो गया बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज में OH कहां रहेगा, ऊपर H फर्स्ट पोजीशन पे। बीटा केस में OH कहां चला जाता है, ऊपर। बाकी सब कुछ S जो भी बना के आए हो आप। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बीटा ग्लूकोज। अब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसकी, लैक्टोज की। लैक्टोज की स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बीटा ग्लैक्टोज भी चाहिए। तो बीटा ग्लैक्टोज हमारे पास क्या है, ध्यान रखना, सिर्फ ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में एक सिंपल सा डिफरेंस होता है, फोर्थ पोजीशन को चेंज कर दो। किसको चेंज करना है, फोर्थ को। तो देखो तो सिंपली हमारे पास बीटा ही है यहाँ पर भी। तो OH H H OH OH H और यहां हो जाएगा OH और H। सिर्फ फोर्थ पोजीशन हम लोग इन दोनों को डिफर करेंगे। ये हमारे पास बीटा ग्लैक्टोज। क्या है, बीटा ग्लैक्टोज। अब हमें करना क्या था, करना है कि भाई इसकी फर्स्ट और इसकी फोर्थ पोजीशन। तो देखो फर्स्ट का OH और फोर्थ का OH हटाओ, 2 OH है हमारे पास, एक वाटर को रिलीज कर सकते हैं इजिली। वाटर को रिलीज करके ऑक्सीजन की लिंकेज हो जाएगी यहाँ पर। तो देखो ये हो गई ऑक्सीजन की लिंकेज। कौन सी लिंकेज है, 1,4 लिंकेज। कौन सी लिंकेज है ये, 1,4। और यहां से क्या रिलीज हो गया, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर आई है ना, वो किसकी स्ट्रक्चर आ गई, लैक्टोज की। किसकी, दो हमारे पास था बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लैक्टोज, दोनों में से वाटर को रिलीज किया मिला करके, और जैसे ही वाटर रिलीज हुआ हमारे पास क्या बन गया, लैक्टोज फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में हम बेसिकली स्टडी करेंगे सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च के बारे में। स्टार्च काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड का मीनिंग क्या होता है, जब पॉलीसैकेराइड को हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करने पे हमें क्या मिलेगी, मैनी यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, और यू कैन से मोर देन 10 यूनिट। ठीक है, मैनी यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड मतलब काफी होती है इसके अंदर। अगर पॉलीसैकेराइड की बात करें, पॉलीसैकेराइड का कोई भी कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो 100+ यूनिट होती है ग्लूकोज की इसके अंदर। ठीक है, बट फिर भी हम लोग बात करते हैं पॉलीसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव मैनी यूनिट और यू कैन से मोर देन 10 यूनिट। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अंदर पॉलीसैकेराइड में 3 चीजों को हमें स्टडी करना है, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन के बारे में। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे स्टार्च के बारे में। तो देखिए स्टार्च के बारे में अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस पे बारे में, स्टार्च के बारे में। स्टार्च, स्टार्च की मैं बात कर रहा हूं तो स्टार्च हमें जो बनता है ना, स्टार्च वो 2 चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं स्टार्च के अंदर। ठीक है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अब बात करते हैं कि भाई अमाइलोज कितना होता है, तो 15 to 20% अमाइलोज होगा। और अगर हम यहां पर बात करें तो 80 to 85% हमारे पास क्या होगा, जो अमाइलोपेक्टिन होगा। ठीक है, अमाइलोज किस तरह का एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, क्या ये स्ट्रेट
चेन पॉलीमर। क्या है ये? स्ट्रेट चेन पॉलीमर। और ये एक ब्रांच चेन पॉलीमर है जिनको हम लोग नेचुरल पॉलीमर भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रांच चेन पॉलीमर। अब बात करें कि अमाइलोज में क्या है, ये वाटर सोल्यूबल भी है ये। ठीक है, बट दिस वन इज वाटर इनसॉल्युबल और यू कैन से नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इसमें कितनी यूनिट प्रेजेंट होती है? 200 to 1000 अल्फा ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होती है यहां पर। और इसके अंदर ये कितनी यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है? 2000 to 3000 ग्लूकोज यूनिट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि भाई जैसे अभी अभी हम बना रहे थे, माल्टोज बना रहे थे, 2 यूनिट लेकर के बना दिया था हमने। बट यहां पर हमें क्या करना है? 200 से 1000 यूनिट। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर 200 से 1000 का मीनिंग क्या है? या तो फिक्स होनी चाहिए 2, 3, 200, 300 जो भी। ये डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर, भाई किस सोर्स से हमने गेट किया है। पोटैटो से गेट किया है, राइस से गेट किया है, बनाना से गेट किया है। स्टार्च जो प्रेजेंट होता है जिस भी सोर्स से हमने गेट किया है, उस सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी यूनिट इनके बीच में आएगी, कितनी भी आ सकती है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसी को। स्टार्च के अंदर अगर हम बात करें तो देखो, अमाइलोज होता है और अमाइलोपेक्टिन होता है। दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? स्टार्च। 15 to 20% अमाइलोज, 80 to 85% अमाइलोपेक्टिन। स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, ये ब्रांच है। ये वाटर सोल्यूबल है, ये वाटर इनसोल्यूबल है। 200 से 1000 डिपेंड करेगा सोर्स टू सोर्स। 2000 से 3000 यूनिट्स होती है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि भाई ये चीजें तो हमने स्टडी कर ली, अभी हमें स्टडी करना है। देखो, स्टार्च की स्ट्रक्चर नहीं स्टडी करेंगे हम, स्टार्च की जो कंपोजिशन है ना, उनकी स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। मतलब अमाइलोज की और अमाइलोपेक्टिन की। ठीक है, अगर एग्जाम में स्टार्च की स्ट्रक्चर आ जाता है तो आपको अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर स्टडी करनी है। देखो, जो स्टार्च है वो पॉलीमर है किसका? अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें मिलेगा माल्टोज, क्योंकि आपको पता है माल्टोज यूनिट किससे बनती है? अल्फा ग्लूकोज से। इसको अगर हमने फर्दर हाइड्रोलाइज किया तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो चीज है हाइड्रोलाइज होगी तो ये मिलेगा, और इसको हाइड्रोलाइज करके हमें क्या मिलेगा? अल्फा ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमाइलोज की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। देखो, अमाइलोज की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सिंपली जो हमने किसमें किया था? माल्टोज में। ऐसा सच हमें करना है। देखो, एक तरह से हम बोल सकते हैं माल्टोज में तो हमने 2 मेंबर्ड बनाया था, और यहां पर हम लोग काफी मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मैनी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ग्लूकोज को 1,4,1,4 लिंकेज से ज्वाइन करते चले जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो ये कंटिन्यूअस चेन अगर हम और बना लेते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, आप काफी यूनिट्स बना सकते हो। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर? देखो, H OH H OH H और यहां पर है CH2OH, सॉरी 4th पोजीशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास H और ऊपर आएगा CH2OH एंड H। सिंपली वही चीजें हमें ड्रॉ करनी है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना। इस तरह से हम लोग एक कंटिन्यूअस चेन पैटर्न बनाएंगे जो अल्फा ग्लाइकोसिड लिंकेज से बनेगा। और ये जो एन टाइम्स जो इसमें जो ग्लूकोज यूनिट रिपीटेड है वो मैंने आपको इनिशियली बताया कितना होगा? 200 से 1000 यूनिट्स। ठीक है, इस तरह से एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? अमाइलोज। आप देख रहे हो एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर बन रहा है, कंटिन्यूअसली ग्लूकोज 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 की यूनिट रिपीट होती जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अमाइलोज। अब हम बात करेंगे अमाइलोपेक्टिन के ऊपर। देखो, तो अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज में एक सिंपल सा डिफरेंस होता है, सिर्फ उसी को मेंशन कर देते हैं। देखो,
अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में क्या होगा, हम लोग जैसे एक डिफरेंट पॉलीमर यहां पर हम लें, OH H H OH OH H और ये CH2OH और ये H, यहाँ पर वही ऑक्सीजन की कंटिन्यूअस लिंकेज चलती रहेगी और ये H, मतलब एक तो ये पॉलीमर है और एक ऊपर हमने पॉलीमर बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अमाइलोपेक्टिन के अंदर क्या होती है, ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग में क्या होगा, ये 6 कार्बन है, कौन सा कार्बन है, ये 6 कार्बन, और दूसरे वाली चेन का फर्स्ट कार्बन, दोनों के OH हटाए और दोनों के OH हटा करके हमें क्या करना है, यहाँ पर CH2 से लिंक करना है इसको, ठीक है। किससे लिंक करना है, CH2 से। ये कौन सी लिंकेज होगी, अब देखो एक मिनट, यहां पर हमारे पास हो गया O और ये CH2, क्या आ जाएगा, OCH2, बिकॉज देखो OH है और हमारे पास क्या था, CH2 और OH, तो अगर हम वाटर बार करते हैं तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, यहां से रिजल्टेंट हमें मिलेगा ये लिंकेज, ठीक है। तो ये जो लिंकेज है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन की लिंकेज आपने दिखाई है वो कौन सी लिंकेज है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ध्यान रखना, अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है और ब्रांचिंग में कौन सी लिंकेज होती है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नॉर्मल में स्ट्रेट चेन में कौन सी होगी, 1,4 और 1,6 लिंकेज प्रेजेंट होती है किसमें, अमाइलोपेक्टिन में। अमाइलोपेक्टिन में नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट ज्यादा है, 2000 से लेकर हम बात करें 3000 यूनिट्स होती हैं, बिकॉज क्योंकि इसमें ब्रांचिंग भी होती है, ठीक है। अब इन दोनों में हमने डिफरेंस तो पहले कर ही लिया था, कौन कितना कंपोजिशन होगा कौन कितना नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है सेल्यूलोज। देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सेल्यूलोज पे। सेल्यूलोज क्या है, देखो मॉलिक्यूलर मास 50,000 to 5 लाख, इनके अंदर जितनी भी यूनिट्स बनती है, मतलब 300 से 3000 तक ग्लूकोज यूनिट तैयार होगी। सेल्यूलोज बनता है बीटा ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से। सेल्यूलोज के अंदर बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, और कौन सी होगी, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बात करते हैं, जनरली अगर हम बात करें तो जो सेल्यूलोज है वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है। अगर सोल्यूबल ही हो जाए वाटर के अंदर तो डायरेक्ट सेल्यूलोज को ब्रेक करके हम ग्लूकोज ही बना लेंगे। कॉटन है, कॉटन को पानी में डालते ही क्या वो ब्रेक हो जाती है, वो तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो कॉटन गायब नहीं होती, तो इसका मतलब वो क्या है, इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इन वाटर बट डिसोल्व इन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, जिससे हम लोग रेयन बनाते हैं। जितनी भी कॉटन है, कॉटन को अगर हम लोग अमोनिकल सॉल्यूशन में डालें और उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करें तो जो कॉटन है वो भी क्या हो जाएगी, डिसोल्व हो जाएगी, और डिसोल्व हो करके हम उसको एसिडिक मीडियम अप्लाई करके उसको थ्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, वुड कंटेन अबाउट 40 to 45%, कॉटन कंटेन अबाउट 90 to 95% सेल्यूलोज। इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग तो जो स्टार्च पड़ा है वो भी है, क्योंकि इनकी पहली और जो देखो क्या हुआ, अब 1,4 पोजीशन है तो 1 और इसकी 4, फिर इसका क्या बन जाएगा 1, तो एक तरह से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट होने की वजह से, जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल का फोर्थ फ्री है, फोर्थ फ्री नहीं है, फिर नेक्स्ट वाला भी उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, फिर हम सोचेंगे फोर्थ फ्री है, नहीं उसका भी कंबाइन हो जाएगा। तो एक तरह से भी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें हम बात करेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। देखो, इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस इजिली, कॉटन का हाइड्रोलिसिस इजिली नहीं होता, ऊपर लिखा हुआ है इज नॉट इजिली सोल्यूबल इन वाटर। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करना है तो हमें हीटिंग करनी पड़ेगी, प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ेगा और H2SO4 भी यूज करना पड़ेगा। अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH डालते हैं सेल्यूलोज के अंदर तो एक जिलेटिनियस लेयर बन जाती है, दे कीप लस्टर ऑन सेल्यूलोज, वो एक चमक क्रिएट कर देती है किसके ऊपर, सेल्यूलोज के ऊपर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर को लेकर के। देखो तो कुछ पॉइंट्स थे किसके, सेल्यूलोज के, देखिए किससे बनेगा, ये बीटा ग्लूकोज की यूनिट से बनेगा, ठीक है। और अब देखते जाओ, जैसे हमारे पास ये बीटा ग्लूकोज की एक यूनिट है, बीटा का मतलब है OH ऊपर, बाकी सब कुछ
एज सच जो ग्लूकोज में होता है, और ये हमारे पास हो गया CH2OH और ये H। अब क्या होगा, सिमिलरली फिर हम लोग क्या करेंगे, ये भी बीटा ग्लूकोज है, थर्ड पोजीशन का चेंजमेंट, पहले हम लोग 2 ग्लूकोज यूनिट को स्टडी करते हैं। देखो यहां पर हमारे पास OH और OH है, ये भी बीटा ग्लूकोज है और ये भी बीटा ग्लूकोज है। दोनों का हमें लिंकअप करना है, कैसे करेंगे, OH OH हटाया, दोनों को कैसे लिंक कर देंगे, थ्रो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहां पर ये कौन सी लिंकेज हुई, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी लिंकेज हुई है, 1,4 ग्लाइको, कौन सी, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आप सोचो कि ये जो OH है वो फ्री थोड़ी ना है, वो आगे बॉन्ड बनाएगा, और ये जो OH फ्री, ये भी OH फ्री नहीं है, ये इस तरफ से चेन बनाएगा, क्योंकि ग्लूकोज की यूनिट कितनी होती है, 300 से 3000। तो ये सभी के सभी अगर हम आगे बात करें तो एक नॉर्मल फॉर्म में बात करें कि भाई यहाँ पे OH है, तो अगर हम इस तरह से ऊपर अरेंजमेंट करें तो हमारे पास एक तरह से ये फॉर्मेशन बनती चली जाएगी, H CH2OH। अभी हमने अल्फा किया था, अब हम बीटा कर रहे हैं, बस फर्क कुछ भी नहीं है, जो हमने अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में स्टडी किया था वैसा ही है। ये ऑक्सीजन लिंक हो गया आगे, और यहां से भी ऑक्सीजन लिंक कर दो आगे, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूअसली पैटर्न में एक चेंज आ रही है, एक सिंगल जो चेंज आ रही है वो किसकी चेन है, सेलुलोज की। और सेलुलोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि इसके बाद फ्री हेमीएस्टल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। लास्ट हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोजन की, इसको हम लोग एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाई सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेबल फॉर ह्यूमन बीइंग। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम होना चाहिए, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अगर सेलुलेज एंजाइम ही नहीं है तो सेलुलोज को हम ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं जैसे काउ, बफेलो वगैरह, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है, सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो इजिली वो क्या कर सकते हैं, जो सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो रीजन इज सिंपल है कि भाई हमारे पास सेलुलेज एंजाइम बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए जनरली अगर हम बात करें तो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लास्ट और फाइनल हमारा है पॉलीसेक्राइड ग्लाइकोजन। तो देखिए ग्लाइकोजन के बारे में, ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें, मसल्स में प्रेजेंट होता है, लीवर में प्रेजेंट होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। अब अगर मान लो हम बहुत फास्ट एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारे पास ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, ग्लूकोज में। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर तो पढ़ी होगी, ब्रांचिंग वाली, ठीक है, उसको थोड़ा सा ज्यादा ब्रांचिंग कर देना और शॉर्ट चेन कर देना, मोर ब्रांचिंग एंड लॉन्गेस्ट चेन को क्या कर देना, शॉर्ट कर देना, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ग्लाइकोजन। क्या बन जाएगा, ग्लाइकोजन। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।